आज संसार में सबसे अधिक हानि किसको हो रही है? ईश्वर को या और किसी को? तो वस्तुतः इसमें लौकिक दृष्टि से तो ये हानिकर होता है। ईश्वर की दृष्टि से यानी उसकी व्यक्तिगत हानि कोई नहीं होती। ईश्वर के साथ यदि हम ठीक व्यवहार करते हैं तो उसमें हमको ही लाभ होता है, और ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो हानि हमको ही होती है उससे। ईश्वर के सर्वगुण संपन्न होने से उसमें हानि की कभी कोई संभावना होती नहीं है। उसमें कोई कमी कहीं से होती नहीं, हो ही नहीं सकती है। तो व्यक्तिगत दृष्टि से तो उसकी नहीं हानि है कोई, लेकिन मर्यादा की दृष्टि से नहीं, लोक में लौकिक दृष्टि से हम कहेंगे ईश्वर की हानि है। उसका जो किया हुआ कर्म है वो व्यर्थ हो रहा है, उसका उपयोग जो होना चाहिए था वो जीव नहीं कर रहा है, तो उसके कर्तृत्व की एक प्रकार से हानि है बस। इसमें ऐसा भी तो ले सकते कि जो ईश्वर का जो उपदेश से जो हम व्यवहार कर रहे हैं और अब उस व्यवहार से अगर हम हटेंगे तो ऐसे ही हमारी हानि होगी। हटेंगे नहीं? हटेंगे मतलब जैसे उनके उपदेश से जो हम व्यवहार आदि करते हैं हाँ, उसमें अगर कहीं कम ज़्यादा होने से तो उससे भी तो हानि ही है। व्यवहार नहीं करेंगे उचित, हाँ, उसमें भी अपनी हानि है। यानी हानि तो ले दे करके अपनी होगी, जब भी होगी। ईश्वर की व्यक्तिगत नहीं होगी हानि, लेकिन एक होता है जैसे ऋणवत ऋण हो जाता है, वैसी कर्ता की कर्तृत्व की एक सफलता होती है। यानी कि ईश्वर जो इसकी भक्ति कर रहा है, जो उसकी प्राप्ति कर रहा है, उसके नियम के अनुसार चल रहा है, एक है उसके विरुद्ध चल रहा है, तो दोनों को अच्छा बुरा मानता है नहीं मानता है? मान रहा है ना। वो अच्छा बुरा किस दृष्टि से, किसके आधार से मान रहा है? उनके उपदेश का जो पालन नहीं कर रहा है वो तो नहीं मान रहा है, और उनके उपदेश का कहेंगे कि जो धर्म के अनुसार चलता है तो सीधा सीधा मान ही रहा है ईश्वर को। हाँ, यानी कि उसके अपने कर्तृत्व की निरर्थकता समझ रहा है ना वो, मेरे कर्तृत्व का नाश कर रहा है ये, इसलिए ठीक नहीं है। तो जो ईश्वर के मन में आया उसके प्रति ये दुष्ट है, अच्छा नहीं है, तो ये उसके कर्तृत्व के आधार पर ही है, और उसी कारण से यहाँ का भी किसी का भी कर्तृत्व कोई निष्फल कर रहा है तो वो दोषी होता है, अपराधी होता है, वो अच्छा नहीं होता है उसी नियम के कारण से। तो ऐसे ही ईश्वर की भी चीज़ों को हम नष्ट करते हैं, उसके विरुद्ध प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर भी अपराध होता है। जैसे यहाँ वालों का हानि करके, नाश करके, इनको दुखी करके हम अपराधी होते हैं, तो उसी प्रकार से ईश्वर की भी कृतियों को हम नष्ट करते हैं तो उसमें भी हमको अपराध होता है। उपयोग नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा, ये होगा, लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो हानि होगी हमारी, अपराध हमारा होता है। तो इस रूप में इसको लिया जाना चाहिए कि ईश्वर की वास्तविक यानी व्यक्तिगत हानि तो नहीं होती है, लेकिन उसके कर्तृत्व की हानि होती है, उसका यदि हम तिरस्कार आदि करते हैं तो
वर्तमान समय में जो हो रहा है संसार में, आज ईश्वर को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की हो गई। सिद्धांत रूप में भी, वास्तविक रूप में ईश्वर को मानना आज कठिन सा, संभव सा हो गया। आप जहाँ से आए हैं अपने घर से, गांव से, नगर से, आप देखें वहाँ फिर से पीछे दृष्टि डाल करके कि आप वहाँ पर उनके बीच इस अवस्था में जाना अच्छा समझेंगे, वहाँ रहना अच्छा समझेंगे, कोई कष्ट बाधा होगी या सहजता रहेगी, कैसा रहेगा? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? सीधे सीधे लड़ाई होगी वहाँ पर। वैसे तो किसी से बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोले पाएंगे? कि जो भी बोलेंगे वो कुछ समझेंगे नहीं। समझेंगे भी तो उल्टा विरोध करेंगे। ईश्वर के नाम पर तो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता कुछ। उसको इस विषय को ही नहीं वो सुनना चाहता है, चिढ़ होती है अधिकतम। कौन सा विषय उठा दिया इसने? इस कारण से अब हम इस वातावरण में यदि रह रहे हैं, ईश्वर के अनुकूल हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके लिए हम अपना कुछ चित्त शुद्ध कर रहे हैं, तो इस वातावरण से हट कर के यदि हम कहीं और जाते हैं लोक में, तो बहुत विरुद्ध स्थिति एकदम होती है। वहाँ सहयोगी मिलना तो दूर है, पक्के विरोधी मिलते हैं, शत्रु जैसे मिलते हैं। तो इसीलिए है कि वहाँ पर कोई भी ईश्वर को जानना, मानना, प्राप्त करना तो दूर है, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता है व्यक्ति। इतनी दूरी ईश्वर से आज लोगों की या लोक की हो गई कि उसको व्यक्ति सैद्धांतिक रूप में भी जानना, मानना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ है कि इसको जनाने वाले, बताने वाले भी अब नहीं मिलते हैं। जानने वाले भी नहीं मिल रहे हैं और जनाने वाले भी अब इसके नहीं हैं। कोई कुछ संस्कारी व्यक्ति अगर उस स्थान में जन्म ले लिया अपने घर में, मान लो, तो अब उसको इस विषय में कौन बताता है, कौन सुनाता है? न माता, न पिता, न कोई साधु महात्मा, कोई भी कहीं से उसको सुनने को भी अब नहीं मिल सकता है। छोटा बच्चा जो भी नया जन्म लेता है, उसके सामने कोई शब्द ही नहीं आते ईश्वर के बारे में। ईश्वर है, नहीं है, कोई चर्चा हो, संवाद हो, इस प्रकार की कभी कोई उसको सुनने को ही नहीं मिलते, शब्द ही नहीं मिलते। न माँ चर्चा करती, न पिता चर्चा करता है, न भाई, न बहन, न पड़ोसी, न संबंधी। कोई भी व्यक्ति घर में कभी भी ईश्वर के विषय में चर्चा करता ही नहीं। अब इस अवस्था में बालक के अंदर जाएगा तो जाएगा क्या? तो सारी की सारी चीज़ें जो जाती है उसके अंदर, अब वो ईश्वर विरुद्ध ही जाती है, ईश्वर से रहित ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो चित्त होता है वो पूरा का पूरा फिर ईश्वर रहित ही बनता है। तो अब जब दूसरी बातों से उसका चित्त भर गया है, तो अब वही व्यक्ति फिर क्या होगा? वही बालक ईश्वर के बारे में सुनना पसंद नहीं करेगा।
उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे न बताने वाले के कारण से भी और न सुनने वाले के कारण से भी दोनों तरह से क्या हो रहा है कि ईश्वर से दूरी बनाई जा रही है या बनती जा रही है। वही व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ लिख करके बड़ा होता है, जवान होता है, स्कूल में जाता है, अब विद्वान हो जाता है। विद्वान होने के बाद अब उसके मन में कहीं भी ईश्वर के लिए जगह ही नहीं है, और वो व्यक्ति समाज में फिर आदर्श बना हुआ है, समाज का वही नायक होता है, समाज का वही मार्गदर्शक होता है, समाज के विधि विधान का वही निर्माता होता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है, वो सब तरफ से ईश्वर के लिए जो भी रास्ता हो सकता था बंद कर देता है, बंद करा देता है। यानी पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, जितने अधिक से अधिक बुद्धिमान लोग हैं, जो नायक लोग हैं, जो मार्गदर्शक लोग हैं, इन लोगों के अंदर भी ईश्वर का थोड़ा सा भी संपर्क नहीं होने के कारण से अब ये जो भी विधि विधान बनाते हैं, नियम कानून, वो सब ईश्वर के विरुद्ध पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक सामाजिक और राष्ट्रीय ईश्वर के विरुद्ध वातावरण बनता है, और इसमें फिर व्यापक रूप से अब सारे के सारे ईश्वर विरोधी उत्पन्न होते हैं, और फिर एक व्यापक नास्तिक वातावरण बन जाता है। अब इसमें पीढ़ियों की पीढ़ियां अब सारी हो जाएगी, नास्तिक बन जाएगी। ईश्वर को जानना बहुत अधिक फिर अब कठिन हो जाएगा इस अवस्था में। तो ऐसी की ऐसी स्थितियां अभी सब चल रही हैं। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, इसको बुद्धिजीवी कहते हैं, वैज्ञानिक हैं या शिक्षक हैं, कोई भी है, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जितने बड़े हैं उतने अधिक ईश्वर से उनकी दूरी है। व्यक्तिगत रूप में वो व्यक्ति भले ही मान भी लेता है, अपने घर में पूजा पाठ कर लेता है, लेकिन अपने स्थान में, संस्थान में वो उस विषय को नहीं रख सकता। विश्वविद्यालय आदि में पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, वो घर में तो भले ही या मित्रों में ईश्वर की चर्चा कर लें, बाहर जाके विद्यालय में नहीं कर सकते इसकी चर्चा, विद्यार्थी के सामने नहीं कर सकते इसकी चर्चा, वो कार्यालय में नहीं कर सकते इसकी चर्चा, वो एक प्रकार से प्रतिबंधित हो जाता है उनके लिए। और वही आगे के पठन पाठन के भी सब विधि विधायक होते हैं, निर्माता होते हैं। तो पूरी सावधानी से फिर वो प्रयास करते हैं कि ईश्वर कहीं से आ ना जाए, पठन पाठन में लोगों को बताने में। तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो रहा है या होता है, ईश्वर के प्रति हमारी पूरी की पूरी विरुद्ध दृष्टि बनती है, और वर्तमान में ऐसा ही है। धीरे 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 हम ईश्वर से बहुत अधिक दूर होते जा रहे हैं, और इससे हानि फिर यही हो रही है कि जो जीवन बहुत श्रेष्ठ बन सकता था, जीवन में जहाँ बहुत अधिक सघन सुख शांति हुआ करती थी,
प्रेम, दया, परोपकार, त्याग, तपस्या आदि की जो भावना होती थी, आदर्श की जो परंपरा होती थी, दूसरे के सुरक्षा की जो स्थिति होती थी, दया की भावना जो होती थी, ये सारी की सारी जो चीज़ें बहुत प्रबल रूप में हुआ करती थी, अब सब की सब एक प्रकार से संकुचित हो गई है, नष्ट हो गई है, धूमिल हो गई है। व्यक्ति में अधिकतम स्वार्थ प्रबल होता जा रहा है या होता जाता है। दूसरे के बारे में सोचने के लिए अब उसके पास समय नहीं है। जितने भी विधि विधान उसके हैं, क्रियाकलाप, योजना, सब में वो केवल अकेला केंद्रित होता है। अपने बारे में ही सारी की सारी चीज़ें वो बनाता है, सोचता है। लाभ हानि जो भी सारे नियम उसके जो हैं केवल व्यक्तिगत रूप में केंद्रित हो जाता है। दूसरे को बताना, पढ़ाना, लिखाना, निर्देश करना, सब में अब उसकी अपनी बुद्धि प्रधान हो गई। उसको जो अच्छा लगता है वही उसको कहता है ठीक है, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसी मान्यता बन गई। अब इस मान्यता के कारण से हो रहा है कि हर कोई ठीक है, किसी को कुछ दबाव नहीं डाला जा सकता है, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, हर कोई अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है। जिसको जो अच्छा लग रहा है वही ठीक। इससे क्या हो रहा है कि किसी वस्तु तत्व का जो अस्तित्व होता है, अब वो सार्वजनिक रूप में कोई इसका मूल्य नहीं रहा। कोई भी किसी भी विषय पर अब परस्पर एकमत नहीं हो सकता है, सहमत नहीं कोई किसी से। अब इसके लिए जहाँ बल का प्रयोग फिर करना पड़ता है, सत्ता का उपयोग करना पड़ता है, उस दृष्टि से अब व्यक्ति में एकता लाई जाती है। बल के आधार पर, सत्ता के आधार पर, दबाव के कारण से व्यक्ति या फिर लोभ, लालच, इन सब हेतुओं से अब लोगों को सहमत किया जाता है, एकमत किया जाता है। वैसे वो अब किसी भी विषय के बारे में अब सहमत नहीं होते, क्योंकि एक सार्वजनिक कोई प्रमाण नहीं रहा। किसी विषय का निरपेक्ष होकर के उसका विवेचन जो किया जाता है, कोई पदार्थ निष्पक्ष होकर के उसके जो स्वरूप का निर्धारण किया जाए, पैमाना जो तय किया जाता है कि इस आधार पर ही कोई चीज़ ठीक होगी, इस आधार पर ये चीज़ ठीक नहीं होगी। ये सब जो नियम बनाए जाते हैं वो सार्वभौम नियम होते हैं, किसी एक की अपेक्षा से नहीं बनते हैं, सबको एक साथ लेके बनाया जाता है। तो ऐसे जो नियम होते हैं ये सारे के सारे इसमें बिखर जाते हैं, क्योंकि कोई 10 या 5 या 2 अब साथ मिल कर के बैठ कर के किसी पर विचार करने योग्य समझते नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से पहले सिद्धांत का निर्धारण करता है, नियम का, दूसरा व्यक्ति अब उसका खंडन करता है बस। तो अब उसके पास जो बल होता है, सत्ता होती है, अन्य दूसरे किसके पास सहयोग होता है, उन हेतुओं से वो अपनी बात को मनवा लेता है। बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा अब किसी चीज़ का निर्णय नहीं होता है। ना तो ये राजनीति में होता है, ना ये धर्म में होता है, अब ये कहीं नहीं रह गया। जबकि धर्म है, आध्यात्मिक चीज़ें होती है, परोक्ष चीज़ें जितनी भी होती है, वो चाहे आयुर्वेद के विषय हों, चाहे भूगोल के विषय हों, चाहे आत्मा के विषय में, हर चीज़ों के लिए पहले था कि परस्पर बैठ करके
वाद विवाद के माध्यम से चर्चा करते थे इस पर। किसी भी विषय में जबरदस्ती नहीं थी पहले, लेकिन एक बौद्धिक उसका वातावरण था कि जो भी चीज़ ठीक होगी, जो भी प्रमाणिक होगी, व्यक्ति को वही मानना है। अपने मन से कोई व्यक्ति किसी चीज़ का निश्चय नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ठीक लग रही है इसलिए वो ठीक है, नहीं लग रही है ठीक तो वो ठीक नहीं है, ये सिद्धांत नहीं होता है। शास्त्र में कभी सिद्धांत को नहीं माना जाता है। यानी अपना प्रत्यक्ष भी जो होता है वो प्रमाणिक नहीं होता है जब तक कि वो दूसरे प्रमाण के अविरुद्ध नहीं हो। दूसरे प्रमाण से अगर अपना प्रत्यक्ष भी विरुद्ध है तो अपने लिए भी वो भी मान्य नहीं होता है। शास्त्र के ये सिद्धांत है। यानी हम अपनी ओर से किसी का निश्चय नहीं कर सकते, शास्त्र के द्वारा ही हम उसको या अन्य प्रमाणों के अनुकूल होने पर ही हम उसको मान सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। ये नियम अपने विषय में भी होता है और यही दूसरे के विषय में भी होता है। तो ईश्वर को यदि हम मानते हैं तो ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर के जो वाक्य होते हैं स्वभावतः वो सार्वभौम भी होते हैं। उसके सर्वज्ञ होने के कारण से, सर्वव्यापक होने के कारण से, सर्वगुण संपन्न होने के कारण से, अब वो जो कुछ भी करेगा वो भी व्यक्तिगत नहीं करेगा, वो भी सबके समन्वय से ही कहता है हर चीज़ को। ईश्वर की जो बातें होती है, धर्म इसीलिए मानी जाती है कि वो जो भी नियम निर्धारित करता है वो सार्वभौम करता है। हर किसी को देख करके, जान करके, सबके साथ एक साथ समन्वय करके वो बोलता है या कहता है। ईश्वर की सर्वज्ञता के कारण से अब उसको इसमें कोई बाधा भी नहीं होती है, लेकिन जो बातें उसकी होती है मूलतः वो सार्वभौम होती है स्वभावतः। तो इस कारण से अब वो जो कुछ भी कहेगा वो विरोध उसमें होगा ही नहीं। तो इस कारण से ईश्वर के जो वाक्य होते हैं या वेद के जो वाक्य होते हैं वो अपने आप में धर्म होते हैं। धर्म वही होता है जो सबके साथ समन्वित होता है। किसी एक के अपेक्षा से कभी धर्म नहीं होता है। कोई एक का आचरण, एक की बात अगर दूसरे के विरुद्ध पड़ रही है तो वो छोड़ने योग्य होती है, वो मान्य नहीं होता है। इसीलिए कहा है जैसे अपने को सुख है वैसे दूसरे को भी होने चाहिए। उसका सुख बाधित अगर होता है तो वो सुख नहीं है अपना, दूसरे का नहीं होने चाहिए। जैसे अपना सुख है वैसे दूसरे का होना चाहिए। सीधी सी बात है, हर चीज़ यहाँ समन्वित होती है। तो अगर हम ईश्वर को छोड़ते हैं, वेद को छोड़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा दोष जो होता है हम फिर व्यक्तिगत हो जाते हैं। और व्यक्तिगत होने से क्या होगा, जीवात्माएं सारी जो है वो सब समान है। तो अब कोई किसी की माने इसमें नियम तो बनेगा नहीं। क्यों मानेगा कोई किसी की? बराबर वाले दूसरे की बात माने, ये नियम होता ही नहीं है। तो जब कोई बड़ा रहेगा नहीं, बड़ा रहा नहीं, ईश्वर नहीं रहा, तो स्वभावतः है सब बराबर हैं। और ऐसी स्थिति में कोई किसी को मानेगा ही नहीं। तो और मानेगा भी नहीं तो पर सामर्थ्य भी नहीं है। इससे क्या होगी, फिर अव्यवस्था की स्थिति होगी। इस अव्यवस्था के कारण फिर संसार में कोई सुख शांति की स्थिति नहीं बन सकती। और ऐसी स्थितियां लगातार बढ़ेगी। जितना अधिक ईश्वर की उपेक्षा होगी, जितना अधिक उसका तिरस्कार होगा। तो ऐसे ही परिणाम हमारे सामने आज भी आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि धीरे धीरे हमारा ईश्वर के साथ विरोध हो रहा है, ईश्वर के साथ दूरी बन रही है। तो हम अपने जीवन में धर्म की, सुख की, न्याय की, दया की, प्रेम की, सद्भाव की, परोपकार की, सार्वभौम की,
भावना चाहते हैं या अस्तित्व चाहते हैं, इसकी सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम अधिक से अधिक ईश्वर को जानने का, मानने का, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी से पूरी शक्ति लगाएं, उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करते रहें। उसी की प्राप्ति से फिर हमारा भी जीवन सफल होगा और उसी की प्राप्ति से फिर समाज का भी, राष्ट्र का भी, अन्य सब प्राणियों का भी कल्याण होगा। उसको छोड़ करके ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। विरुद्ध स्थितियां भी इसी से जाएगी। जैसे जैसे हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे या जैसे जैसे उसकी प्राप्ति होगी, संसार की परिस्थितियां, समस्याएं भी उसी स्तर से हटेगी, उसके बिना नहीं हटेगी। तो इस रूप में चाहे हम समाज की चाहते हैं, भला समाज का चाहते हैं, संसार का चाहते हैं, राष्ट्र का चाहते हैं, जीवन का चाहते हैं, तो सभी के लिए हमको इन सब का जो मूल है, आधार है, रक्षक है, ईश्वर है, हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहें।